इस वीडियो में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। जो आवर्ती दी होती है, कभी कभी आवर्ती नहीं दी होती क्वेश्चन में, तो हमें वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है, यानी कि अज्ञात आवर्तियों का निर्धारण हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेश्चन दिया होता है, हमें मीन मोड मीडियन निकालने होते हैं, लेकिन अबे मीन मोड मीडियन में से कुछ तो दे दिया कि मीन का आंसर दे दिया या मोड निकाल कर दे दिया, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी गायब हो गई। तो वो हमसे पूछता है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हमें मोड यहाँ पर देखिए निकाल कर दे दिया, हमें मोड नहीं निकालना, मोड निकाल कर दे दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी अगर गायब है तो वो पता लगाइए। आप देखें 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 सब दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी सब है, लेकिन एक गायब है। देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक्स मान लिया कि एक्स है, ये नहीं दी गई है, तो हमें ये पता लगाना है। अब हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए हमारा फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो मोड का करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मोड दिया हुआ है। तो जो भी चीज दी होगी उसका फॉर्मूला यूज करके हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी गायब है, जो आवर्ती गायब है, उसको पता हम लगा सकते हैं। देखते हैं हम जैसे कैसे करेंगे। अब मोड हमें निकाल कर दे दिया, तो मोड तो निकालना नहीं है, हमें मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई क्लास इंटरवल होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है ही, आपको जानते ही आप, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस करे थे। अब हमें इसकी हेल्प से हम ये x की वैल्यू निकालेंगे। हमें देखिए मोड दे रखा है 48.6, 48.6 कहाँ आएगा? 40 से 55 के बीच में, ये इस लाइन में तो आएगा 40 से 55 की, तो यानी कि 40 से 55 हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए Z इक्वल टू 48.6 हमें दिया हुआ है, लोअर लिमिट कितनी होती है इसकी? 40, L1 हो गया 40, F1 इसके आगे वाली ये F1 होती है, इसके ऊपर वाली F0 होती है, नीचे वाली F2 होती है, ये सब आप जानते ही हैं। और आई क्लास इंटरवल कितना है? 40 और 55 का अंतर कितना हुआ? तो आई हो गया हमारा 15, 55 में से 40 घटा दीजिए, 15 बचा। और F1 सामने है 44, F0 ऊपर वाली 20 और F2 हमें x दिया हुआ है, जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम अपने इस फॉर्मूले में लगा देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें आप, Z इक्वल टू, Z हमें दिया हुआ है, तो Z की जगह हम क्या लिख देंगे? 48.6 ये हमें दिया हुआ है, इक्वल टू L1 40, F1 फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे, F1 कितना है? 44 माइनस 20, 2 गुणा 44 माइनस 20 माइनस x, क्योंकि इसकी तो पता नहीं हमें फ्रीक्वेंसी, इंटू 15, ये पता लगाएंगे। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, तो आप जानते ही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 40 है, ये इतना हिस्सा एक साथ होता है सॉल्व, तो ये तो अलग है, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। 48.6 जब इधर आएगा तो ये प्लस होता है 40, तो ये इधर आके माइनस हो गया 40। 44 में से 20 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और 24 को हम गुणा कर लेंगे 15 से, तो 24 तो ये है, ये हो गया 88 माइनस 20 माइनस x गुणा 15, तो इधर का हिस्सा आपका कितना बचेगा? 8.6। 24 गुणा 15 करेंगे तो ये आएगा आपका 360। 88 में से 20 घटा दो तो कितने बचे? 68 माइनस x। ये फाइनल थोड़ी हमारी मिनिमाइज इक्वेशन बन गई है। अब हम इसकी हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो समझने की बात है। 8.6 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, तो ये इधर चला गया, तो 68 माइनस x इधर गुणा हो गया इसके साथ, और ये 360 ऐसे ही रह गया। ये मैथमेटिक्स होती है, गणित आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब ये 8.6 को हम इससे गुणा करेंगे, तो 8.6 को 68 से भी गुणा करेंगे और 8.6 को x से भी गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करना पड़ेगा 8.6 से, यानी 8.6 गुणा 68, बीच में माइनस लग रहा है, फिर 8.6 गुणा x, तो x 8.6 x बन जाएगा। ये 360 ऐसे ही रह गया। अब 8.6 को हम 68 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा लगभग 584.8 माइनस 8.x ही रह गया, 360 ऐसे लिख दिया।
अब हम क्या करते हैं, जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू पता लगानी है, तो हम x वाले आइटम एक तरफ रखते हैं और बाकी दूसरे आइटम दूसरी तरफ कर देते हैं, या x को दूसरी तरफ ले आइए और एक जैसे आइटम एक साथ आ जाते हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाली आइटम तो एक जैसे हैं, ये x के साथ है तो ये अलग है। तो हम क्या करेंगे, 584.8 इसको इधर ले आइए तो ये साइन बदल जाएगा, ये प्लस का 360 है तो ये माइनस का 360 हो गया इधर, ये माइनस 8.6 है तो इधर आके ये प्लस हो जाएंगे 8.6x। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 224.8 बचेगा इक्वल टू 8.6x बचा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, जो x के साथ होता है वो नीचे आ जाता है, डिवाइड कर देते हैं, 224.8 डिवाइडेड बाई 8.6। इसको आप भाग करेंगे, भाग जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आता ही है करना, तो इसको आप भाग कर दीजिए तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 26.14। अब 26.14 आ रहा है तो ये समझने की बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पॉइंट्स में, दशमलव में नहीं होती है, तो इसलिए राउंड फिगर में हम इसको 26 ही मानकर करेंगे। तो ये हमारा 26 आंसर निकल कर आ जाएगा कि ये 55 से 70 के बीच में x की कीमत हो गई 26। इस तरह से ये हम प्रश्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे मीन दे रहा है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ, कुछ भी दिया जा सकता है, मीन, मोड, मीडियन कुछ भी दिया हो सकता है। तो इसलिए हम सबसे प्रश्न कोशिश कर रहे हैं करने की कि सब तरीकों से हम इन प्रश्नों को हल करें जिससे आप समझ सकें। अरिथमेटिक मीन है आपका 67.45। अब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी लगानी है। देखिए ये गायब है, इसको हमने एक्स नाम दे दिया, यहाँ पर एक्स वाई ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमने एक्स नाम दे दिया। अब हम मीन देखिए, मीन है 67.45, तो मीन जो है वो इसी लाइन में आएगा, 66 और 68 के बीच में कहीं 67.45 आ जाएगा, तो आंसर तो इसके बीच में आएगा। लेकिन अगर मीन, अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मीन दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप जानते होंगे जब मीन निकालते तो पहले हम एक्स निकालते थे, मिड वैल्यू आपको याद होगा, मिड वैल्यू निकालते हैं और फिर एफ और एक्स को गुणा कर लेते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और बटा 2 कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए और बटा 2 करेंगे तो ये हो गया 122 बटे 2 61। ऐसे इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 64। इसको जोड़ेंगे तो 67, इसको जोड़ के बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 70 और इसका आ जाएगा 73। फिर एफ और एक्स को हम गुणा करते थे, आपको याद होगा, तो हम इसको गुणा करेंगे क्योंकि मीन का फॉर्मूला लगाना है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन होता है। तो हम इसको एफ एक्स 15 गुणा 61 करेंगे तो आएगा 915, इसको आएगा आपका 3456, ये 67 और एक्स को गुणा करेंगे तो 67x आ जाएगा, 81 और 70 को गुणा करेंगे तो 5670 और ये आ गया 1752। अगर हम इसको जोड़ेंगे n बराबर है, आप 15, 54, 81 और 24 को जोड़ लीजिए और उसमें x अलग से जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 174 प्लस x, और इसको जोड़ेंगे समेशन एफ एक्स बराबर 11793, सब अलग जोड़ेंगे, इसको अलग छोड़ दीजिए आप, इन दो को चारों को जोड़ लीजिए, 1 2 3 चारों को जोड़िए प्लस 67x अलग से लिख जाए क्योंकि अलग नेचर की डिजिट हो गई तो ये अलग लिखेंगे, इनको अलग जोड़ लिया हमने, तो हमारे ये 2 वैल्यू आ गई। आपको मीन का फॉर्मूला याद है, मीन बराबर होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन एफ एक्स हमने ये निकाल लिया, 11793 प्लस 67x डिवाइड बाई एन है 174 प्लस x, और मीन हमारा निकला हुआ रखा ही है, मीन तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 67.45, तो हम लिखेंगे 67.45 इक्वल टू, ये लिख दिया 11793 प्लस 67x और 174 प्लस x। अब हम इसको हमें सॉल्व करना है, जब सॉल्व करना है तो हम इसे फिर वैसे पिछले प्रश्न की तरह इसको हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 67.45 और इसको गुणा हो जाएगा 174 प्लस x से और ये इसी रह जाएगा प्लस 67x। अब हम 67.4 को मैंने बताया हमको इससे भी गुणा करना है और इसको इससे भी गुणा करना है, दोनों से गुणा करना है,
तो 67.45 लिखा हमने, गुणा 174 प्लस का साइन है बीच में, फिर 67.45 को हम x से भी गुणा कर देंगे तो x साथ आ गया और ये ऐसे ही रह गया प्लस 67x। अब हमें क्या करना है, 67 को हमें इससे गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, इसको दोनों को गुणा करेंगे आप तो ये आ जाएगा 11736.3 और ये ऐसे ही रह गया 67.45x, ये ऐसे ही रह गया 793 प्लस 67x। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एक जैसे आइटम होते हैं उन्हें हम एक तरफ लिख लेते हैं, दूसरों को दूसरी तरफ, तो x एक तरफ हो जाएंगे और ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। तो हम x को इस तरफ रख लें अपनी तरफ, तो 67.45x ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस के आ गया, 67x इधर आ गया, इक्वल टू बीच में है ये 11793, ये इधर आ गया माइनस 736.3। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.45x और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 56.7। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 56.7 डिवाइडेड बाई 0.45, इससे इसको आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 126 निकल कर आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 126। तो यहाँ पर यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 126 होनी चाहिए। इस तरह से ये प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं। कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पर हमें मीडियन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है और टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 1000 दे रखा है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। अरे यहां देखें आप, हमें दो मिसिंग दे रखी हैं, एक ये गायब है और एक ये वाली गायब है। एक x हो गई और एक को y नाम दे देते हैं समझने के लिए। और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 1000 बता रखा है, यानी कि इसका टोटल n बराबर 1000 बता रखा है। लेकिन हमें मीडियन दे रखा है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको याद होगा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, इकट्ठी फ्रीक्वेंसी निकालते थे, क्रमगत फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो हम यहाँ पे निकालते थे। तो अब हम देखते हैं किस तरह से प्रश्न को करा जाएगा। अब हमें क्या करना है, CF निकालते थे, आपको याद होगा, निकाल के देख लेते हैं। 5 इसमें 17 जोड़ लेते थे, इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसको। 22 102, अब x जोड़ेंगे 102 प्लस x, इसमें 326 जोड़ेंगे तो 428 प्लस x, फिर y जोड़ेंगे तो 428 प्लस x प्लस y, फिर 88 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 516 प्लस x प्लस y, फिर 9 जोड़ लीजिए तो 525 प्लस x प्लस y। ये टोटल आ गया। ये बराबर कितना होना चाहिए, ये दोनों और ये दोनों बराबर होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। यानी कि ये कितना हो गया, ये भी 525 प्लस x प्लस y ही माना जाएगा। अगर आप इन सबको एक साथ जोड़ लो और x y अलग लिख दो, x प्लस y अलग जोड़ दो, तो ये भी यही बैठेगा, दोनों बराबर ही आते हैं। अब हम देखिए मीडियन का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, मतलब मीडियन निकाल के दिया हुआ है, तो हम मीडियन यहां पर यूज करेंगे। मीडियन का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या करते हैं हम पहले सबसे मीडियन टर्म निकालते हैं पहले, m इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, याद होगा आपको। n कितना है 1000, 1000 बटे 2 500 आइटम आया, याद होगा आपको। अब मीडियन जो हमें दे रखा है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, मीडियन तो हमें दे रखा है 413.11, तो 413 कहाँ आएगा, इस लाइन में आएगा, 400 से 425 के बीच में। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं मीडियन का, m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F m माइनस सी, ये याद होगा, इस तरह का हम फॉर्मूला लगा देते हैं m माइनस सी। m मीडियन हमें दे रखा है 413.11 इक्वल टू, लोअर लिमिट इसके सामने कितनी हो गई 400, क्योंकि आंसर तो इसमें आना है, 413 है तो इसके बीच में आ रहा है मीडियन क्लास,
तो 400 हमारा लोअर लिमिट हो गई। क्लास इंटरवल 400 और 425 में कितना अंतर है? 425 में से 400 घटा दीजिए तो कितना क्लास इंटरवल बचेगा? 25। फ्रीक्वेंसी, इसके आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 326, तो 326 लिख ली। एम मीडियन टर्म कितना निकाला? 500। सी हम ऊपर वाला लेते हैं, जो इसके लाइन में होता है इससे ऊपर वाला, ये सी माना जाता है। 102 प्लस एक्स, तो 102 प्लस एक्स दो आइटम है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट यहां पर हम कर देते हैं इसको ऐसे। ये समझने की बात है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो फिर मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम इतना हिस्सा अलग निकालते हैं, ये अलग करते हैं। तो 413 इधर आ जाएगा, 413.11 माइनस 400 ये इधर आ गया। ये 25 है, 25/326 और ये हो गया 500 माइनस 102 माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस करने हैं 500 में से। ये आ गया 13.11 इक्वल टू 25/326 और ये अंदर आ गया 398 माइनस एक्स। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया आपका 13.11 गुणा 326 इक्वल टू 25 को इससे भी गुणा करेंगे और 25 को एक्स से भी गुणा करते हैं तो ये 25 गुणा 398 माइनस 25 एक्स। तो 13.11 जो है ये ऐसा हमने लिख दिया और फिर इसको भी हमें गुणा करना है, इन दोनों को भी गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है और x की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 4273.86 और इसको गुणा करा हमने 25 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 9950 माइनस 25x। अब हम क्या करते हैं, एक जैसे आइटम एक तरफ लिख लेते हैं। ये 25x है, इसको इधर ले आइए आप, 25x इक्वल टू 9950 एक सा है और ये इधर को ये प्लस का है तो इधर माइनस हो गया 4273.86। तो ये 25x इक्वल टू हो गया, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये 5676.14 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 5676.14 डिवाइडेड बाई 25 नीचे आ गया। इसको आप भाग कर देंगे तो ये 227.04 आया, यानी कि 227, क्योंकि राउंड फिगर 0.04 है तो कमी है तो 227 मान ली जाती है। फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में या दशमलव में नहीं होती है। तो ये एक की वैल्यू आ गई x। अब देखें आप x की वैल्यू कितनी आ गई 227, ये वैल्यू आ गई 227। अब हमें कितना चाहिए, y भी चाहिए। तो अब हम देखिए इस इक्वेशन में लगा सकते हैं इन तीनों का टोटल, इसका टोटल कितना होना चाहिए 1000, क्योंकि ये टोटल बराबर होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 525 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1000, ऐसे लिख सकते हैं। 525 प्लस एक्स की कीमत हमें अभी निकाली है वैल्यू 227, तो ये 227 लिख लिया प्लस वाई इक्वल टू 1000। अब इससे वाई वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 1 5 752 प्लस वाई इक्वल टू 1000। एक जैसे आइटम एक तरफ लिए, वाई इधर रहने चाहिए, 1000 है इधर, इसको इधर ले जाइए -752, तो ये आ जाएगा 248, माइनस करने के बाद 248 बचा। तो ये वैल्यू निकल आ गई y की। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 227, y की वैल्यू आ गई 248। ये हमारा आंसर निकलकर आ गया। तो ये बहुत समझने की बात है। इस तरह से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। यहां पर देखें आप, मोड दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है।
अब फिर दो फिगर्स हमारी गायब हैं, दो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब दो गायब होती है तो हमें कोई ना कोई दो चीज दी होती है, अगर एक गायब होती है तो हमें एक चीज दी जाती है। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। मोड भी दे रखा है और मीडियन भी दे रखा है और हमें ये दो आइटम्स पता लगाने हैं, एक x मान लिया और एक हमने y मान लिया। अब देखिए मोड दिया हुआ है तो मोड 25.55 इसमें ही आएगा और मीडियन भी 25 इसमें है तो इसी लाइन में आएगा सर। मीडियन भी दे रखा है, मोड भी दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। तो हम कैसे निकालते थे आपको याद होगा, इसमें हम मीडियन है तो CF निकालना पड़ता है। CF कैसे निकालते हैं, 5 इसमें जोड़ दीजिए 5 प्लस एक्स, 20 जोड़ लीजिए तो 25 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स प्लस वाई और 3 जोड़ लीजिए 28 प्लस एक्स प्लस वाई और इसका टोटल भी n बराबर 28 प्लस एक्स प्लस वाई ही आएगा। जोड़ेंगे आप तो। अब हम m निकालते हैं पहले, मीडियन टर्म। तो क्या लिखते हैं हम, याद होगा आपको n डिवाइडेड बाई ट्रुथ आइटम, तो ये तो यही रहेगा 28, n कितना है 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ट्रुथ आइटम। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं मीडियन का, क्योंकि मीडियन दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। तो m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन एफ, यहाँ पे वो लिख देते हैं m स्मॉल माइनस c। मीडियन हमें दिया हुआ है प्रश्न में कितना, 25, ऊपर 25 देखिए मीडियन दिया हुआ है 25, तो ये हम 25 लिख लेते हैं। 25 इक्वल टू लोअर लिमिट इसकी हो गई 20, आई क्लास इंटरवल 10-10 का अंतर है, 10 डिवाइडेड बाई इसके आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। एम अभी हमने निकाला 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी कौन सा होता है इसके ऊपर वाला, ये सी हो गया आपका 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स हमने एक साथ लिख लिया और ब्रैकेट हमारी ये बंद हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि इतना हिस्सा हम अलग सॉल्व करेंगे। अब ये 25-20 है तो इसको आप इधर ले आएंगे, तो ये 25 माइनस 20 इक्वल टू, ये 0 से 0 कट गया, 1/2 बचेगा। ये हो गया आपका 28 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है, मैथमेटिक्स में एलसीएम लिया जाता है 2, तो ये हो गया 2 1 2, तो 1 से इससे गुणा कर लिया 28 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 को 2 का पारा पढ़ेंगे, 1 का पारा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा 2, तो 2 से इसको गुणा करेंगे हम, 2 पंजे 10 और 2x, क्योंकि माइनस है तो दोनों माइनस खुल जाएंगे और ये ब्रैकेट बंद हो गई। मैथमेटिक्स है ये, थोड़ा गणित समझना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका 5 इक्वल टू 1 से इसे गुणा करेंगे पूरे को तो वही 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा, 28 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10 माइनस 2x और नीचे वाला 2 दूनी 4 हो गया। 4 जो है आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुणा 4 बराबर, अभी 28 एक जैसे एक तरफ ऐड कर लो, 28 में से 10 माइनस कर दो, माइनस 10 है तो ये बचे 18, ये माइनस 2x है, ये प्लस x है तो माइनस का x बचा 1, ये 2x है, ये 1x है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस का कितना बचा 1, प्लस y ऐसे ही रहेगा। तब ये शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। ये हो गया 20 इक्वल टू 18 माइनस एक्स प्लस वाई, और अब ये 20 को इधर से 18 माइनस हो गया इधर, और ये माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये बचा आपका 2 बराबर माइनस एक्स प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, इससे पहले लिख लो, इससे पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इक्वेशन हमारी ये बनकर तैयार हो गई, ये एक इक्वेशन बनकर आ गई। अब क्योंकि ये एक दोनों ही गायब है तो इसलिए अभी नहीं निकल सकता। अब हम मोड देखेंगे, अब ये इक्वेशन फाइनल बन गई है, अब हम मोड देखेंगे, मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि उसकी वैल्यू भी निकल जाए। मोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते ही हैं, मोड का फॉर्मूला Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। मोड जो है वो आपको दे रखा है 25.55,
देखें आप 25.55 दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूले में हम लगाएंगे। 25.55 जो है वो 20 और 30 के बीच में आएगा, तो मॉडल क्लास वो हो गया। इसके आप जानते ही हैं, इसके आगे वाला ये F1 होता है, ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा लेते हैं। जेड हमें दिया हुआ है 25.55, 25.55 कहते हैं, इक्वल टू L1 लोअर लिमिट इसमें हो गई 20, लोअर लिमिट 20 प्लस F1 इसके आगे कितनी है 20, F0 ऊपर वाली x, 2 गुणा 20 माइनस x माइनस नीचे वाली क्या मानी जाती है F2, ये कितनी है y। क्लास इंटरवल 20 और 30 का अंतर कितना हो गया 10 का। फिर हम वैसे ही करेंगे, 20 को इधर ले आएंगे हम, 25.55 माइनस 20 माइनस x को 10 से भी गुणा करेंगे, तो 10 से 220 को भी गुणा करेंगे, 10 को x से करेंगे, तो ये हो गया 20 गुणा 10 माइनस 10x, ये हो गया 40 माइनस x माइनस y। ये कितना बचेगा 25.55 में से 20 माइनस कर दो तो 5.55 इक्वल टू ये 200 माइनस 10x 40 माइनस x माइनस y। अब हमें क्या करना है, ये समझने की बात है कि इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.55 को हमें इनसे गुणा करना पड़ेगा, 40 माइनस x माइनस y, और ये ऐसे इधर लिख देंगे 200 माइनस 10x। 5.5 को हमें तीनों से गुणा करना पड़ता है, यानी कि 5.55 गुणा 40 माइनस 5.55 गुणा x, माइनस का साइन है इधर, तो 5.55 y इक्वल टू 200 माइनस 10x, तो इधर ऐसे ही लिखा रहेगा। इनको इससे हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा गुणा करके 222 माइनस 5.55x माइनस 5.55y इक्वल टू 200 माइनस 10x। अब हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे आइटम एक तरफ लिख लेते हैं, तो हम क्या करें, देखिए इधर 5.55x ये ऐसे ही रहेगा माइनस, ये भी ऐसे ही रहेगा 5.55y, 10x इधर आ गया प्लस 10x हो गया ये, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया, ये 200 और ये माइनस के आ गए, माइनस के 222। ये माइनस के 5.55x है, x जोड़ घटाना कर सकते हैं, 10 के प्लस के हैं, 10 के ज़्यादा हैं, माइनस के कम है तो ज़्यादा बचेंगे, किसके प्लस के बचेंगे, तो ये 10 में से 5.55x माइनस करेंगे तो 4.45x बचेगा, और 5.55y बचा, और ये माइनस के 22 बचे। 222 है और ये 200 है, तो अंतर कितना है 22 का, तो माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 22 बच गए। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल कर आ गई, एक पहली हो गई एक दूसरी हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं देख लेते हैं। एक इक्वेशन हमारी ये है और दूसरी इक्वेशन हमारी है, आप देख सकते हैं ये निकाला था इधर, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब ये इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम क्या करें, देखिए ये इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई थी इधर, दो इक्वेशन आ गई हमारी, -x प्लस वाई बराबर 2, ये पहली इक्वेशन, दूसरी 4.45x माइनस 5.55y इक्वल टू माइनस के 22, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन्हें हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा करते हैं। अब हमें क्या करना है, x और x या y को बराबर करना है, कि यहाँ भी x की वैल्यू ये आ जाए और y की वैल्यू भी कुछ भी आ जाए, दोनों में से एक को बराबर करना है। तो अगर हम इस वाली को 4.45 जो दे रखा है 4.45 से इसको गुणा कर दें तो 4.45x ये भी हो जाएगा, और ये तो है ही। लेकिन ऐसा नहीं खाली इसे करेंगे, 4.45 को अगर गुणा करना है इससे तो हमें सबको करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये पहली इक्वेशन है, बाई 4.45 से गुणा करेंगे,
एंड एडिंग, फिर हम उसे ऐड कर लेंगे इक्वेशंस को। तो देखिए अब 4.45 हम यहाँ पे लिख देंगे 4.45x, क्योंकि माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा, प्लस 4.45y हो गया, इक्वल टू 4.45 को गुणा 2 करेंगे। समझ लें आप, 4.45 से गुणा कर रहे हैं तो 4.45 से 2 को गुणा करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 8.9। इसको गुणा करेंगे तो 8.9 निकल कर आएगा। ये तो पहली इक्वेशन है ही हमारी। और दूसरी ऐसे ही लिख दीजिए 4.45x माइनस 5.55y इक्वल टू माइनस के 22। ये सेकंड इक्वेशन। अब ऐड कर लेते हैं तो देखेंगे आप, ये माइनस है ये प्लस है, तो जितना जैसे -1 + 1 कितना हो जाता है 0, +2 -2 कितना हो जाता है 0, तो ऐसे माइनस 4.45 प्लस के 4.45 ये दोनों कट गए तो ये कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के कितने ज़्यादा हैं ये हमें निकालना पड़ेगा 1.10y। इसमें से इसे घटा दीजिए क्योंकि, लेकिन माइनस का साइन ज़्यादा, माइनस वाले ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का साइन रहेगा। ऐसे ही 22 में से 8.9 हटा दीजिए क्योंकि ये माइनस है प्लस है, अगर एक से साइन होते तो दोनों जोड़ लेते, ये माइनस है प्लस है तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 13.1, इसमें से घटाएंगे तो 13.1 बचेगा। अब हमारा देखिए आसान हो गया, -1.10y इक्वल टू माइनस के 13.1, दोनों अगर माइनस होते हैं तो माइनस माइनस हट जाते हैं और y की वैल्यू कितनी आएगी 13.1 डिवाइडेड बाई 1.1। इसको आप भाग कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12 निकल कर आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई 12। अब आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू जब 12 आ गई तो देखेंगे अब आगे। अब हम इन किसी इक्वेशन में जब y की वैल्यू आ गई 12 तो अगर हम यहाँ पे 12 लिखते हैं तो x की कीमत निकल कर आ जाएगी। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे देंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम y की जगह क्या लिखते हैं, y कितना है हमारा 12 निकाला अभी, तो हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। आप दोनों इक्वेशन में किसी में भी लिख सकते हैं, ये आसान है, छोटी है तो हम इसमें लिख देते हैं -x प्लस y इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है तो -x प्लस 12 लिख दीजिए इसकी जगह पे इक्वल टू 2। ये हो गया -x इक्वल टू, इस तरफ है ये 2 है, ये इधर चला गया माइनस के 12, एक जैसे आइटम एक तरफ चले गए तो -x इक्वल टू -10 बचे, ये माइनस के 12 ये प्लस के 2 तो माइनस के 10 बच गए। मैंने बताया था भी माइनस जब दोनों तरफ एक से हैं तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर बचा 10। तो अब हमारे देखिए दोनों आइटम आ गए, x की वैल्यू आ गई 10, अब y की वैल्यू आ गई 12। ये हमारा आंसर निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी देखेंगे आप 2 आइटम्स गायब हैं, यहां पर भी 2 वैल्यूज नहीं दी गई हैं, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर भी देखिए मीन और मीडियन और मोड हमें दिया हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। यहां पर देखिए अब आप दोनों चीज दी गई हैं, 27 और 26 दिया हुआ है, फिर हम वैसे ही निकालेंगे। मोड हमें दिया हुआ है कितना, देखिए मीडियन और मोड, तो मीडियन है 27, मोड है 26। तो मोड दिया हुआ है तो मोड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आंसर है हमारा 26 है मोड, तो 26 कहाँ आएगा 20 और 30 के बीच में, तो ये वाली वैल्यू जो होती है F1 होती है, ये ऊपर वाली F0 होती है, नीचे वाली F2 होती है, जो सामने होती है मोड के वो F1 होती है, 0 वाली ऊपर F2 वाली नीचे। हम इसमें वैल्यू लगा दें, Z हमें 26 दिया हुआ है तो हमने लिख दिया 26 इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है इसमें 20 प्लस F1 कितना आगे है 20 माइनस F0 पता नहीं ये x मान लिया, ये हमने नीचे वाले को y मान लिया, तो ये हो गया x 2 गुणा 20 माइनस x माइनस F2 हमें दिया हुआ है 12 गुणा 10 का अंतर है 20 और 30 में,
फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 26 में से 20 इधर घटा देंगे, 26 माइनस 20 इक्वल टू 20 माइनस एक्स बचा, 20 गुणा 2 40 माइनस एक्स माइनस 12 गुणा 10। अब देखें 26 में से 20 गए तो कितने बचे, 6 बचे। 20 और x को 10 से गुणा करेंगे तो 10 को 20 से भी गुणा करना पड़ता है, 10 को x से भी गुणा करना पड़ता है, तो 10 को 20 से 200 हो गया, ये 10x हो गया। 40 में से 12 घटा दो तो 28 बचे माइनस x। ये देखिए 6 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, 28 माइनस x, ये हो गया 200 माइनस 10x। ये तभी कर पाएंगे जब आपकी गणित में आप स्ट्रांग होंगे, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे मैथमेटिक्स के, तभी ये कर सकते हैं। अब हम इसको 6 को इससे गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 168 माइनस 6x इक्वल टू 200 माइनस 10x। एक जैसे आइटम आप एक तरफ लिख सकते हैं। देखिए माइनस 6x है, ये जो 10x इधर ले आइए तो प्लस का 10x हो गया, 200 इधर ऐसे ही है, ये 168 इधर ले आइए तो 168 माइनस के हो गए। 10x प्लस के हैं, 6x माइनस के हैं, तो प्लस के कितने बचे, 4x बचे। 10 में से 6 गए, 4 बचे, लेकिन प्लस ज़्यादा है तो प्लस रहेगा। 200 में से 168 आप घटा देंगे तो ये 32 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी बचेगी, 32 बटे 4, ये 4 नीचे आ गया, 4 से इसे भाग करिए, 4 थे 32 हो जाता है, 4 8 से 32, तो x निकल कर आ गया हमारा 8। अब देखिए x तो निकल गया 8, तो हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि 8 हमारा निकल कर आ गया। अब हमें दूसरी वैल्यू दे रखी है, चलिए यहीं देख लेते हैं। दूसरी दे रखी है मीडियन, तो मीडियन के लिए तो आपको हमें दे रखा है मीडियन 27, तो 27 भी इसी लाइन में आएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF कैसे निकालते हैं, 3 प्लस x में हमें 8 आई गया है तो 11 हो गया, 11 20 31, 12 जोड़ लीजिए 43, और ये जोड़ लीजिए 43 प्लस y, इसी में आंसर आना है हमारा। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस c। m तो हमें दे ही रखा है 27, मीडियन 27 दिया हुआ है आंसर, इक्वल टू लोअर लिमिट 20, क्लास इंटरवल का अंतर 10 का, इसके आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। m क्या मानते हैं हम, जो n/2 करते हैं, n हमें पता नहीं कितना है, तो m हम निकाल लेंगे। c हमें पता है, c हम कौन सी लेते हैं, इसके ऊपर वाली लेते हैं, ये c हो गई 11, तो m पता लगा सकते हैं, सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं है। 27 माइनस ये इधर आ गया 20, और ये 10 कट गया 0 से 0, तो 1 ये ऊपर बचा m माइनस 11, 1 से कुछ भी गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाती है, और नीचे बचा 2। 27 में से 20 गए, 7 बचे, ये m माइनस 11 बटे 2, 7 दूनी 14 हो गया, इधर आ गया m माइनस 11, 14 इसको इधर ले आइए प्लस 11, तो ये बचा m, तो ये हो गया 25 बराबर m, 25 बराबर m हमारा निकल कर आ गया। m आप जानते हैं m क्या होता था, m इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम होता है, जानते हैं आप। n कितना होता है, इसका टोटल, n कितना टोटल बैठेगा, यही 43 प्लस y बैठेगा, तो m इक्वल टू हो गया 43 प्लस y डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। m बराबर हमारा कितना आ रहा है, 43 प्लस y डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। m हमने निकाला है 25, 43 ऐसे ही रहेगा प्लस y ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 2, ये इक्वल टू है, तो 25 को इससे गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 25 गुणा 2 हो गया, और ये हो गया 43 प्लस y, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 50 इक्वल टू 43 प्लस y, ये इधर आ गया 50 माइनस 43 इक्वल टू y, तो y 7 बचा, 7 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 7, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया।
तो इस तरह से ये प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन हम और कर लें, लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए अब 3 फ्रीक्वेंसी गायब दिख रही हैं, 1 2 3 गायब हो गई, तो ये बड़ी समस्या हो गई। 3 फ्रीक्वेंसी यहां पर गायब है, एक x, एक y और एक नाम दे दो z, XYZ लिख देते हैं। यहाँ पर हमें देखिए दे रखा है मीडियन भी दे रखा है, मोड भी दे रखा है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दे रखा है 230, यानी इन सब का टोटल n बराबर 230 भी दिया हुआ है हमें, ये हमें समझना है और इसकी हेल्प से हम प्रश्न को हल करेंगे। मीडियन दिया हुआ है तो हमें CF भी निकालनी पड़ती है, आप जानते ही हैं। 4 लिखेंगे, 16 जोड़ेंगे 20 में x जोड़ेंगे, फिर इसमें y जोड़ेंगे प्लस x प्लस y, फिर इसमें z जोड़ेंगे ऊपर वाली में, तो 20 प्लस x प्लस y प्लस z, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 26 प्लस x प्लस y प्लस z और 4 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 प्लस x प्लस y प्लस z। तो यानी कि अगर हम इसे देखें तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो यानी कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम अपना प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से निकाला जा सकता है। यहाँ पे हमें मीडियन भी दिया हुआ है, मोड भी दिया हुआ है, तो चलो मोड से देखते हैं। z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। z हमें दिया हुआ है ऊपर, मोड दिया हुआ है 34, तो हम यहाँ पे 34 की वैल्यू लगाएंगे, तो z हो गया 34 इक्वल टू 34 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में, तो ये मॉडल क्लास हो गया। इसके आगे वाली F1 होती है, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, तो तीनों ही गायब हैं। तो L1 तो हमें 30 पता है, प्लस F1 कितना है y, हमने इसको y मान रखा है, y माइनस x 2 गुणा y माइनस x माइनस z, नीचे वाली भी गायब है तो यही लिख दिया। क्लास इंटरवल का अंदर कितना है, 30 और 40 में 10 का। पहले हम अब इसे इधर ले आते हैं, तो 34 माइनस 30 हो गया ये, इक्वल टू ऐसे ही रह गया y माइनस एक्स अपॉन 2y माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल इंटू 10। ये 10 इधर है तो ये 10 नीचे जा सकता है, तो ये बचेगा आपका 4/10, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ गया और ये ऐसे ही रह गया y माइनस एक्स 2y माइनस एक्स माइनस जेड। 10 से इसको गुणा कर सकते हैं, 4 को इससे गुणा कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 4 को इससे गुणा करेंगे तो 2y माइनस एक्स माइनस जेड, और ये 10 को इससे गुणा करेंगे 10y माइनस एक्स। हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना माइनस हो सके कम हो जाए वैल्यू। इसको गुणा करेंगे तो 4 से इसको भी गुणा करेंगे, 4 को x से भी करेंगे, 4 को z से भी करेंगे, ऐसे 10 को y से भी करेंगे, 10 को x से भी गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4 2 जा 8y माइनस 4x माइनस 4z इक्वल टू 10y माइनस 10x। अगर हम सबको एक तरफ लिख लें तो हमें थोड़ा आसानी हो सकती है। देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ अगर हम लिखते हैं तो देखिए, अब देखिए यहां पे एक चीज हम और भी कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली लाइन की जो है ये जेड की को भी हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेड को हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला टोटल और ये टोटल बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर 230, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 230 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इसके बराबर एक जैसे आइटम एक तरफ कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 230 और ये इधर चला गया माइनस के 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 200 बचा। हमें क्योंकि 3 गायब है तो अगर 2 रहेंगे गायब तो आसानी रहेगी, तो हम क्या करें, z बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स इधर चला गया वाई भी इधर चला गया, तो z की वैल्यू आई 200 माइनस एक्स और माइनस वाई। तो z की जगह पर हम ये वैल्यू लिख दें तो हमारा थोड़ा आसान प्रश्न हो सकता है। तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
8y माइनस 4x माइनस 4। अब ये z की जगह पर हम इसे लिख दें तो z है 200 माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 10y माइनस 10x। ये ऐसे ही रहेगा। गणित है, देखिए बहुत समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ये हो गया 8y माइनस 4x माइनस 4 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा तो 800, 4 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा। देखिए -4 और माइनस x है तो माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं गुणा में, तो 4x हो गया। ऐसी -4 गुणा -y तो ये 4y हो गया। और ये 10y माइनस 10x। एक जैसे आइटम सब एक तरफ कर दें, 800 को अलग ले जाते हैं। तो देखिए 8y माइनस 4x, ये प्लस के 4x, ये प्लस के 4y, और ये इधर आ गए माइनस के 10y प्लस के 10x। जब दूसरी तरफ आते हैं इक्वल टू ऐसे ही है, ये 800 इधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब 8y एक साथ कर लीजिए, 8y 4y और 10y। तो देखिए 8 और 4 तो प्लस के हैं दोनों, तो 12 हो गए, और ये 10 माइनस के हैं तो प्लस के कितने बचे, 2y बचे। बस आपके 2y ही बच पाएंगे इसमें, 2y। ये 4x प्लस के और ये माइनस के 4x दोनों 0 हो गए, प्लस के 10x बच गए आपके, और इक्वल टू 800 आपके हैं। तो अगर आप देखें तो 2y प्लस 10x इक्वल टू 800 आपकी एक इक्वेशन बनकर आ गई, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए तो x मॉडल से निकाल लिया। अब हम मीडियन से हेल्प करते हैं। देखिए मीडियन से करने की कोशिश करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। ये फॉर्मूला है, आपको पता है। m मीडियन टर्म क्या निकालते थे, n डिवाइड बाई 2 था आइटम। n कितना है, 230 टोटल है बटे 2, यानी कि 115 था आइटम। अब यहां पे लगा देते हैं वैल्यू। मीडियन हमें प्रश्न में दे रखा है 33.5, ये हमें दिया हुआ है, तो हम ये लगा देते हैं यहां पर 33.5 इक्वल टू, लोअर लिमिट इसमें ही आएगा, 33 340 के बीच में ही आएगा, तो 30 प्लस क्लास इंटरवल का अंतर कितना है 10, तो 10। फ्रीक्वेंसीज के आगे कितनी है y, पता नहीं तो y है। m अभी हमने निकाला 115 माइनस c हम ऊपर वाला लेते हैं तो ये माइनस हो गया, माइनस के 20 प्लस x माइनस में आ गए, तो ये बड़ी ब्रैकेट हो गई। इतना पहले हम सॉल्व कर लें, 30 को हम इधर ला सकते हैं, 33.5 माइनस 30 इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा 10 अपॉन वाई, 115 माइनस 20 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट खुल गई तो ये माइनस के 20 हो गए, माइनस के एक्स हो गए। ये बचा आपका 3.5 इक्वल टू 10y, 115 में से 20 गए तो आपके 95 बचेंगे माइनस एक्स। आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3.5y हो गया, 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये 950 आएगा, और 10 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 10x आएंगे। अब हम दोनों को एक तरफ लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर ले आते हैं तो 10x प्लस का हो गया, 3.5 ऐसे ही है, इक्वल टू 950। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। अब हमें ये सॉल्व करनी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली 2y 10x इक्वल टू 800 वाली, ये कॉपी में आप करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2y प्लस 10x इक्वल टू 800, और दूसरी है 10x 3.5y इक्वल टू 950। ये दोनों प्लस है तो हम प्लस में, क्योंकि y x के नीचे y के नीचे y हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से सॉल्व करा जा सकता है देखें आप, एक जैसे आइटम होने चाहिए, y एक जैसे हो या 10 10 x एक जैसे हो जाए। तो यहाँ पर x और x दोनों 10 10 बराबर दिख रहे हैं हमें, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस है तो 10 में से 10 गए, माइनस हो गए। ये पहली इक्वेशन।
ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 में से ही हमने माइनस कर दिया, तो ये माइनस के बचे हमारे पास 1.5y 1.5 2 है, ये 3.5 है तो 1.5 बचा, और ये बचा माइनस के 150, तो माइनस माइनस दोनों गायब हो गए, तो y की वैल्यू बची 150/1.5। तो ये आपका बचेगा, इससे भाग करेंगे तो 1.5 गुना 100 करेंगे तो अब 150 आ जाता है, तो ये 100 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 100 निकलकर ये वैल्यू आपकी आ गई y की, ये y की वैल्यू निकलकर 100 आ गई आपकी। फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसे किसी भी इक्वेशन में लिख के रख सकते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, हम सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट मीन्स y की वैल्यू किसी इक्वेशन में लिख देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम रख देते हैं। 1 इक्वेशन हमारी ये है 2y, तो 2y प्लस 10x बराबर 800 दिया हुआ है। y की जगह हम कितनी लिखते हैं, अभी मैंने 100 निकाली है, तो 2 गुणा 100 प्लस 10x इक्वल टू 800, ये हो गई 200 प्लस 10x इक्वल टू 800, एक जैसे आइटम एक तरफ, तो 800 ये है, इधर ये चला गया 200, तो ये 10x इक्वल टू 600, x बराबर 600 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 60 निकल कर। तो x की वैल्यू आ गई 60, y की वैल्यू आ गई 100। अब बचा कौन सा, z। 3 आइटम गायब थे इसमें, 3 फ्रीक्वेंसी गायब थी, तो z आपको याद होगा, देखिए z की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी शुरू में, z इक्वल टू 200 माइनस x माइनस वाई, तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पे लिख दें तो z की वैल्यू अपना आप आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, तो हम क्या करें, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है तीसरी हमारी, ये z वाली, z इक्वल टू 200 माइनस x माइनस वाई, तो z आ जाएगा 200 माइनस x हमने कितना निकाला अभी, 60 निकाला, y हमने कितना निकाला, 100 निकाला, तो z बराबर कितना हो गया, 200 में से 60 गए तो कितने बचे 140, और फिर 100 गए तो कितने बचे 40, तो z की वैल्यू आ गई 40। तो देखिए तीनों आ गई, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 100 और z की वैल्यू 40, तीनों चीजें आ गई, हमारा आंसर निकलकर आ गया। ये समझने का प्रश्न है। गणित आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैथ्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कुछ समस्या हो तो पहले गणित आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस करिएगा मैथमेटिक्स की, तब आप ये इक्वेशन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तब हम आपकी क्वेरीज को सही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।